दोस्तों ये बात तो जानते हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड कलाकारों में से एक भाई कहें तो साउथ इंडस्ट्री के थलैया सुपरस्टारों के सुपरस्टार यानी कि भाई रजनीकांत सर जो है वो अपनी आ चुकी फिल्म बोले तो कुली को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसने अपना 5 दिन कल कंप्लीट कर लिया और आज ऑलमोस्ट ये फिल्म अपना छठा दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट करने जा रही है। और भाई इस फिल्म ने इन 5 दिनों में जिस तरह का कलेक्शन किया है उसको लेकर अगर हम लोग आपसे ये बात कहना कि भाई चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, रजनी के दीवाने भाई उनका कहे तो भैया साथ कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो वो नहीं छोड़ने वाले हैं मेरे भाई। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब कुली की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर तो भैया इस फिल्म को कितना नेगेटिव वाइब्स मिला था, कितनी बुरी खबरें हम लोगों के सामने आने लगी थी। इस फिल्म के सिनेमाघरों में आने से पहले एक दिन पहले ही इस फिल्म को लेकर हाय तौबा मचना शुरू हो गया था कि भाई बकवास फिल्म है ये। लेकिन भाई इस फिल्म ने जिस तरह से अपना पावर दिखाया और इस फिल्म को लेकर जो पब्लिक के बीच में क्रेज था, और भाई कहे तो भैया रजनीकांत सर का जो स्टारडम लोगों के दिलो दिमाग पर छाया है ना, उस पर नेगेटिव खबरों का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। और इसी वजह से भाई कुली ने जो कारनामा किया मेरे भाई महज 5 दिनों में, उसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया कुली जो है वो बहुत ही आसानी से भैया पूरे इंडिया से लगभग लगभग 700 करोड़ का बिजनेस तो करने वाली है। और भाई इस फिल्म को लेकर मैं ये दावा आप लोगों के सामने क्यों कर रहा हूं, तो भैया उसको लेकर संकेत ही हम लोगों के सामने ऐसे आ रहे मेरे भाई। यानी कि भैया एक तरफ कुली को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भैया उसकी दूसरी तरफ बॉलीवुड की जो फिल्म इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर टकरा रही है, उस फिल्म को लेकर नेगेटिव खबरों का वाइब इतना तेज रहा कि भाई उस फिल्म के बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा। जबकि भैया वो फिल्म सिनेमाघरों में आने से पहले लोगों की पहली पसंद बनी हुई थी कुली से। लेकिन भाई कुली ने कहे तो भाई नेगेटिव खबरों का माया जाल जो है उसे ब्रेक कर दिया। लेकिन भाई वॉर का पार्ट 2 जो है वो नेगेटिव खबरों के माया जाल में उलझी रह गई। और इसी वजह से भाई वॉर का पार्ट 2 भाई कहे तो अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी लोगों के दिलों में अपना घर बना तो चुकी थी, लेकिन भाई हवाएं ही कुछ ऐसी चली इस फिल्म के खिलाफ कि भैया लोग अपने दिल की बात को ना सुनकर दूसरों की बातों पर भरोसा किया कि भाई हो सकता है मुझसे कहे तो भैया छद्म दोष हो गया है, मुझे इस फिल्म को पहचानने में गलती हो गई है। बाकी के जो लोग इस फिल्म को लेकर कह रहे हैं ना वही बात सही है। तभी तो भाई वॉर के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है ऑफिशियली। जी हाँ, इस फिल्म का ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट हम लोग के सामने आ गया है कि भाई इस फिल्म को कहे तो पहले वर्किंग डे पर जो कल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा केवल 7.5 करोड़ का था मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म को पहले दिन आप लोग को याद ही हुआ 29 करोड़ का बिजनेस मिला, दूसरे दिन 46 करोड़ का बिजनेस मिला, देन उसके बाद भैया तीसरे दिन इस फिल्म को 27 करोड़ का बिजनेस मिला, उसके बाद भैया चौथे दिन इस फिल्म को 28 करोड़ का बिजनेस मिला। और भाई फाइनली इस फिल्म को 5वें दिन यानी कि भैया पहले वर्किंग डे पर 7.5 करोड़ का बिजनेस मिला। और भाई इस कलेक्शन को देखने के बाद इस फिल्म को लेकर अब थोड़ा सा ना माहौल ऐसा बन गया है कि जिसको देखकर लोग ये बात कह रहे हैं कि भैया अगर इस फिल्म को 5वें दिन इस तरह का कलेक्शन मिला है तो भैया इस फिल्म के लिए दूसरा हफ्ता जो है वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही कहे तो भैया डगमगाया वाला स्थिति वाला रहेगा मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म ने 5 दिनों में 137 करोड़ 50 लाख रुपए का ही बिजनेस पूरे इंडिया से किया है हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन भाई साउथ के लैंग्वेज को मिलाकर ये कलेक्शन जो है वो 150 करोड़ के ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी भी 200 करोड़ के आंकड़े के करीब नेट कलेक्शन में ये मामला नहीं पहुंचा है। यानी कि भैया प्रोड्यूसर फिगर भी इस फिल्म का 200 करोड़ से नीचा है इंडिया वाला भाई नेट कलेक्शन के मामले में। और वहीं पर अब आप लोग बात सुनिए भैया कुली को लेकर कि भैया कुली ने जो कारनामा कर दिया है ना मेरे भाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कहे भैया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के माध्यम से, वो भाई चमत्कारी है मेरे भाई। दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने 4 दिनों में ही आ गई थी कि भाई 404 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने महज 4 दिनों में कर कर भैया खुद के लिए सुपर डुपर हिट फिल्म का तमगा हासिल कर लिया। और ये फिल्म अब ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म के कहे तो भैया ट्रैक पर चल पड़ी है। दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि इस फिल्म को 5वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला हिंदी लैंग्वेज में वो आंकड़ा रहा 1 करोड़ 50 लाख रुपए का। यानी कि 1 करोड़ 50 लाख रुपए का इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में नेट कलेक्शन मिला। उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया तमिलनाडु से इस फिल्म को जो 5वें दिन जो ग्रॉस कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 7 करोड़ 80 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस फिल्म को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से
जो 5वें दिन कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा 3 करोड़ का है, यानी कि भैया कुल मिलाकर ये फिल्म 5वें दिन पूरे इंडिया से जो ग्रॉस कलेक्शन कर पाई है वो आंकड़ा है 13 करोड़ का मेरे भाई, यानी कि दहाई के आंकड़े को पार कर गई है ये फिल्म ग्रॉस कलेक्शन के मामले में। और भाई नेट कलेक्शन में भी यही बात हमें नजर आ रही है, और ये बात मैंने आप लोगों को कल ही बताई थी कि भैया इस फिल्म को ग्रॉस कलेक्शन में 13 करोड़ के आसपास का बिजनेस मिलेगा, और भैया नेट कलेक्शन इस फिल्म का 11 करोड़ से ऊपर रहेगा। और भाई नेट कलेक्शन इस फिल्म का 11 करोड़ ही हम लोगों के सामने आया है, यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म को अभी तक पूरे इंडिया से जो हिंदी लैंग्वेज में कलेक्शन मिल चुका है वो आंकड़ा है 19 करोड़ 50 लाख रुपए का। और भाई वर्ल्ड वाइड ये फिल्म जो कलेक्शन कर चुकी है वो आंकड़ा अब 421 करोड़ के ऊपर जा चुका है। सॉरी, मैं 19 करोड़ 50 लाख रुपए का जो कलेक्शन बताया वो भाई वर्ल्ड वाइड वाला था, यानी कि कुल मिलाकर कल इस फिल्म को 19 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस मिला। और इस फिल्म को भाई वर्ल्ड वाइड जो अब तक 5 दिनों में कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा 421 करोड़ के ऊपर जा चुका है, यानी कि इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में अभी तक पूरे इंडिया से 20 करोड़ 25 लाख रुपए का बिजनेस मिल चुका है। और इंडिया से इस फिल्म को जो नेट कलेक्शन अभी तक मिला है वो आंकड़ा है 197 करोड़ का, यानी कि भैया वॉर के पहले ये फिल्म डबल सेंचुरी लगा रही है मेरे भाई नेट कलेक्शन के मामले में। और वहीं पर इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया फाइनली ये फिल्म इंडिया से भाई 260 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है ग्रॉस कलेक्शन में, यानी कि भैया इंडिया में भी यह फिल्म बहुत जल्दी ही ट्रिपल सेंचुरी लगा लेगी ग्रॉस कलेक्शन के मामले में मेरे भाई। यानी कि भैया ओवरऑल इस फिल्म के खिलाफ जितनी भी नेगेटिव खबरें फैली थी उन सभी खबरों को दरकिनार करते हुए भैया इस फिल्म ने ऐसा पावर अपना दिखाया बॉक्स ऑफिस पर कि भैया इस फिल्म का जलवा बना हुआ है। और ये फिल्म बहुत जल्दी ही 500 करोड़ का आंकड़ा भी बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखा देगी वर्ल्ड वाइड। तो भाई इस फिल्म को इतना जबरदस्त रिस्पांस क्यों मिल रहा है, तो भाई इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भैया आज भी साउथ इंडस्ट्री की जो कहना भैया ग्रास रूट से जुड़ी हुई जो ऑडियंस है ना, मिडिल क्लास जो ऑडियंस है ना, वो भैया आज भी फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं। साउथ में हम लोग एक बात देखते हैं कि भाई वहां का मिडिल क्लास हो या फिर अपर क्लास हो या फिर ग्रास रूट का क्लास हो, भैया वो सब के सब लोग फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में निकलते हैं। और ऐसा क्यों होता है साउथ में, तो भैया वहां पर अभी भी सिंगल स्क्रीन जो है वो जीवित है, यानी कि भैया साउथ के जो मेकर है वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई केवल हम कहें मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए फिल्में नहीं बनाते हैं, हम भाई हर तबके के इंसान के लिए फिल्म बनाते हैं। और उनके हिसाब से भैया सिनेमा घरों को भी बचा कर रखे कि भाई उनका जेब जहां अलाउ करता है वो वहां जाकर हमारी फिल्मों को देखे, चाहे वो 250 रुपए का टिकट लेकर फिल्म देखे या फिर 100 रुपए का फिल्म टिकट लेकर फिल्म देखे या फिर 70 रुपए का टिकट लेकर फिल्म देखे। वो हर तरह के ऑडियंस का आज भी कहे तो भैया सपोर्ट करते हैं। लेकिन भैया बॉलीवुड के मेकरों ने क्या कहा कि भैया नहीं, हम तो भैया केवल मेट्रो सिटीज के ही बिजनेस पर ज्यादा फोकस करते हैं, हमको भैया जो रिमोट इलाके हैं वहां से ज्यादा बिजनेस नहीं चाहिए और हम सिंगल स्क्रीन को फिर से जीवित करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी कि भाई कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो बॉलीवुड को पूरी तरह से ले डूबा है। नहीं तो भैया एक टाइम ऐसा भी था बॉलीवुड में कि भैया बॉलीवुड के फिल्मों के हीरोज का क्रेज ऑडियंस के बीच में कुछ ऐसा होता था कि भैया उनके नाम को सुनकर ऑडियंस सिनेमा घरों तक पहुंच जाती थी फिल्म को देखने के लिए। चाहे हम लोग बात करें भैया संजय दत्त की या फिर हम लोग बात करें भैया सनी देओल की या फिर अनिल कपूर की या फिर सुनील शेट्टी की या फिर जैकी श्रॉफ की या फिर शाहरुख खान की या फिर सलमान खान की, ये वो कलाकार थे बॉलीवुड के जो कि भैया 90 के पहले 90s के आसपास में भैया इनकी फिल्मों को देखने के लिए सारी ऑडियंस जाती थी फिर भाई सिनेमा घरों में, क्योंकि भैया उस वक्त सिंगल स्क्रीन जिंदा थे। लेकिन भाई इन लोगों ने खुद से ही कॉर्पोरेट कल्चर को बढ़ावा देकर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। भाई जिस बिजनेस पर इनका परिवार चल रहा है, मैं तो यही सोचता हूँ यार कि इन लोगों ने ऐसा काम कर दिया है कि भैया इनके घर वाले ही एक दिन कहे तो भैया बेरोजगार हो जाएंगे जब इनके द्वारा ही बॉलीवुड का गला घोट दिया जाएगा। और इन लोगों ने भैया कॉर्पोरेट सेक्टर का कल्चर ला कर बॉलीवुड में बॉलीवुड का गला घोट दिया है। और भाई इनके घराने के लोग आगे चलकर भैया फिल्में नहीं बना पाएंगे, इस बात के संकेत तो मिल रहे हैं। क्योंकि भैया अब साउथ इंडस्ट्री जो है वो बॉलीवुड के ऊपर में कैप्चर अपने बॉलीवुड के मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर करिए, क्योंकि भैया उसके पास में ग्रास रूट ऑडियंस भी है। और भाई कहें तो भैया बॉलीवुड का वो कहें ना कॉर्पोरेट कल्चर वाला ऑडियंस जो है वो उनकी तरफ मूव कर चुका है। इस बात को ध्यान में रखकर कि भैया बॉलीवुड से तो अच्छी फिल्में साउथ में बनती हैं। तो भाई जो खेती आप लोगों ने खुद के लिए तैयार किया था ज्यादा उगाही करने के लिए बॉक्स ऑफिस से, भाई वही खेती अब आपसे रूठ गई है। क्योंकि भाई पैसे वाले मतलब ही होते हैं दोस्त, दिल से जो जुड़े हुए ऑडियंस होते थे ना वो ग्रास रूट वाले होते थे। हम लोगों ने वो क्रेज देखा है सिनेमा घरों में जो कि भाई मल्टीप्लेक्स में हमें देखने को नहीं मिलता है, चाहे बॉलीवुड के किसी भी बड़े कलाकार की फिल्म क्यों ना आ जाए।
बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के हमारा चैनल ले आने के बाद जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।